नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फड़ चित्रण के लिए किसे जाना जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा को। ये कार्य आपके जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीलाल जोशी ने की थी। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। और देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी कर दिया है। मोती भारत है वो कहाँ की प्राचीन कढ़ाई का नाम है? तो दोस्तों जालोर जिले की प्राचीन कढ़ाई का नाम है मोती भारत। ब्लैक पोट्री, तो दोस्तों ब्लैक पोट्री आपके कोटा की फेमस है। यदि कोटा ऑप्शन में नहीं है तो आप सवाई माधोपुर कर सकते हैं। बादला क्या है? तो दोस्तों बादला है वो आपके एक जस्ते से निर्मित बर्तन है, जिसपे कपड़े व चमड़े की परत चढ़ाई जाती है और उसमें पानी ठंडा रखा जाता है। तो दोस्तों ये आपके जोधपुर का फेमस है। बादला है वो जोधपुर का फेमस है। अगला है उस्ता कला के लिए विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना बीकानेर में कब की गई? 1975 में। उस्ता कला के लिए बीकानेर का उस्ता परिवार है वो आपके फेमस है। उस्ता कला का विकास 1986 में पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता ने किया था। यदि पूछा जाए वर्तमान में कलाकार कौन है, तो दोस्तों मोहम्मद हनीफ उस्ता है। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है वर्तमान में। कावड़ लोक कला है, तो दोस्तों कावड़ लोक कला है वो आपके चित्तौड़ जिले के बस्सी ग्राम की फेमस है। और यहाँ के खेरादी जाति के लोग हैं वो इस कार्य को अपने पुश्तैनी व्यवसाय के रूप में करते हैं। मांगीलाल मिस्त्री है वो आपके कावड़ कला के प्रमुख कलाकार हैं। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिसपे ठाकुर जी की लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिसपे ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है उसे बेवड़ा कहा जाता है। बेवड़ा को आपके क्या कहा जाता है? मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। बेवड़े कब निकाले जाते हैं? बेवड़े आपके अनंत चतुर्दशी और देव जूलने ग्यारस के दिन निकाले जाते हैं। मोहनलाल मोलेला है वो आपके टेराकोटा के लिए यानी टेराकोटा यानी मिट्टी से मूर्ति बनाने के लिए फेमस है। 2013 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। और मोलेला कला है वो आपके राजसमंद की फेमस है। टेराकोटा से मूर्ति और देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला यानी मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए चावल की भूसी व गधे का गोबर मिलाया इसमें जाता है। कोप्तगिरी है और राजस्थान का प्राचीन शिल्प एवं प्रकार की सजावट है, जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों से हुई है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे टोह के प्रसिद्ध है और इनका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। नमदे बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे ईरान से आयातित माना जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे होते हैं उन पर जो चित्र होते हैं उन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। पिछवाई का कार्य है जो पिछवाई चित्रण का कार्य है वो नाथ द्वारा में गौड़ ब्राह्मण और जांगीड़ जाति के लोग करते हैं। बगरू प्रिंट बगरू की और सांगानेरी प्रिंट सांगानेरी प्रिंट के नाम से जानी जाती है। और सांगानेर के छिंपे हैं और नामदेवी छिंपे कहलाते हैं। नारचरी नारचरी क्या है? तो दोस्तों एक घरेलू खेल है। मीनाकारी की कला, तो दोस्तों मीनाकारी की कला है वो मानसिंह फर्स्ट के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में लाहौर से लाई गई थी। अजरंग प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, जिसमें नीला व लाल रंग अधिक प्रयुक्त होता है। मलिर प्रिंट ये भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कथई व काला रंग इसमें ज़्यादा प्रयुक्त होता है। कोटा की ब्लैक पोट्री फेमस है, जिसमें फूलदानों प्लेटों व मटकों के लिए फेमस है। आजम व जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़ का फेमस है। अकोला का दाबू प्रिंट है, जिसमें बेडशीट प्रसिद्ध है। कपड़ा चुनरी और फेंटिया देश विदेश में फेमस है। और दोस्तों अकोला का आपके छिपाई के लिए घाघरा विश्वभर में फेमस है। मीनाकारी की थेवा कला, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ की फेमस है। इसमें हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मीनाकारी की थेवा कला में। और दोस्तों सोनी परिवार है और इसमें सिद्धिहस्त है। कुदरत सिंह को 1998 में मीनाकारी के लिए पद्मश्री दिया गया था। बांसवाड़ा का चंदू जी का गड्ढा क्षेत्र और डूंगरपुर का बोडीगामा क्षेत्र है तीर कमान के लिए फेमस है। कुंदन कला क्या है? कुंदन कला सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर को जड़ने की कला कुंदन कला है, जो जयपुर की फेमस है। तो दोस्तों उस्ता कला के कलाकार पूछे तो दोस्तों हिसामुद्दीन उस्ता हो जाएंगे। बाड़मेर की मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट और बीकानेर के बकरी के बालों से बनी जटपट्टियाँ जसोल गांव बाड़मेर की फेमस है। राजा राय सिंह अकबर के दरबार से
7 उस्ता कलाकारों को अपने साथ बीकानेर लेके आया था। रमकड़े उद्योग तो दोस्तों जो खिलौने हैं, पत्थरों को तराश कर खिलौने बनाए जाते हैं जिन्हें रमकड़ा कहा जाता है। तो रमकड़ा उद्योग है वो आपके गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। मलेगिरी प्राचीन कपड़ा रंगाई तकनीक है जिसमें लंबे समय तक कपड़े को सुगंधित रखा जा सकता है। बगरू क्षेत्र बेल बूट की छपाई की प्राचीन कला के लिए जाना जाता है। प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा है। 2009 में पद्मश्री भी मिल चुका है। मुन्नालाल एवं मुकुंद कलाकार बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित है। राजस्थान की अकोला जगह हो दाबू प्रिंट के लिए फेमस है। ओम प्रकाश गला हो मिट्टी के डिजाइनदार पत्थरों के निर्माण के लिए फेमस है। कोप्तगिरी के लिए आपके जयपुर व अलवर फेमस है और कोप्तगिरी कला है वो दमिश्क से पंजाब लाई गई थी। फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोप्तगिरी कहलाती है। तहनीसा के काम में डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतला तार भर दिया जाता है। अलवर के तलवार साज और उदयपुर में सिंगलीगर कोप्तगिरी का काम सुंदर ढंग से करते हैं। जोधपुर का सालावास, नागौर का टांकला और दौसा का लवाण और टोंक किसके लिए फेमस है? दरी निर्माण के लिए फेमस है। भरत सूप और हुरमजी और आरी ये कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। मुकेश क्या है दोस्तों? सूती व रेशमी कपड़ों पर बादले से छोटी छोटी बिंदिकी की कढ़ाई है, मुकेश कहलाती है। पेचवर्क यानी विविध रंगों के कपड़ों के टुकड़ों को काटकर कपड़ों पर विविध डिजाइनों से सिलना पेचवर्क कहलाता है। नागौर का बू गांव है वो कच्ची मिट्टी के किलों के कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री आपके कहाँ की फेमस है? ये जयपुर की फेमस है। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है और इन्हें कलाविद सम्मान 1980 में मिला था। 1974 में पद्मश्री मिल चुका है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास पूछे तो राजा मानसिंह के समय हुआ था और राम सिंह के समय हुआ था सर्वाधिक विकास और मानसिंह फर्स्ट के समय लाहौर से आमेर लाई गई थी। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के पिता ब्लू पोट्री के पिता के रूप में जाना जाता है। 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था आरंभ की, उसका नाम कृपाल कुंभ रखा गया था। ब्लू पोट्री काम चीनी के नाम से जानी जाती है। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। थेवा कला, ब्लू पोट्री और कालबेलिया नृत्य। भीलवाड़ा के छिपे अब्रक से छिपाई करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भोडल की छिपाई। लकड़ी का प्राचीनतम काम विराटनगर जयपुर का था। की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों आपके बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता। थेवा कला पर डाक टिकट तो दोस्तों ये आपके 2002 में। थेवा कला में कांच पर सोने की बहुत पतली वरक लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों थारना कहा जाता है। थारना। अगला है हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों निम्न में से किस प्रिंट को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं? वो आपके सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू और कोटा डोरिया। गोडलिया तो दोस्तों गोडलिया है वो आपके पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों को बड़े कलात्मक दाग, ये क्या है? गोडलिया है। थेवा कला का जनक तो दोस्तों ये आपके नाथूजी रासोनी। ब्लू पोट्री मूल रूप से तो दोस्तों चीन और फारस। ये कुछ कलाएं दे रखी है तो दोस्तों 1, 2, 3 इसमें सम्मिलित है। उदयपुर मांड और ताल कहरवा, जयपुर मांड ताल दीपचंदी और बीकानेरी मांड ताल धीमा। फर्नीचर पर नक्काशी की कला तो दोस्तों बाड़मेर की। दोरुखी रंगाई तो दोस्तों ये अलवर की है। कलमकारी कला तो दोस्तों पढ़। किस पढ़ का वाचन या फड़ का वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र के? तो दोस्तों रामदला व कसंदला की पढ़। देवनारायण जी की पढ़ में देवनारायण की घोड़ी लीलागर को किस रंग से चित्रित किया जाता है? हरे रंग से। राजस्थान की प्राचीन में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण और खोज संवर्धन के लिए इनका समन्वित विकास के लिए उद्देश्य से स्थापित संस्थान है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, देवीलाल सामर द्वारा 1952 में स्थापित। देवीलाल सामर ने किस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई? कठपुतली कला को। हाथ की अंगूठियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? थापे कहा जाता है। गोतली देवी तो दोस्तों गोतली देवी है वो पट चित्रण के लिए फेमस है। साथिया या साटिया तो दोस्तों पुत्र जन्म के अवसर पर।
लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है वो आपके मेवाड़। मांडू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों बगले पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर के पदार्पण हेतु बनाए जाते हैं। ताम विवाह के अवसर पर मांडे जाते हैं। चौकड़ी होली के अवसर पर मांडी जाती है। उपयुक्त सभी कथन सही है। कठपुतली कला तो दोस्तों आपके अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है कठपुतली। सांझी की माता तो दोस्तों सांझी ये आपके पार्वती माता। संज्ञा कोट तो दोस्तों संज्ञा कोट है आपके, ये है आपके सांझी का विकसित बड़ा रूप। असुमिलित तो दोस्तों असुमिलित इसमें तीसरा नंबर है, बाकी सभी इसमें क्या है सुमिलित है। बहरूपिया कला तो दोस्तों जानकीलाल बाण। घरों की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्र तो दोस्तों ये आपके भीड़ कहलाती है। व्हील व्हील लोक कला में निपुण होती है तो दोस्तों मेघवाल जाति। हिड क्या है? तो दोस्तों हिड है वो आपके है मिट्टी का बना एक बड़ा पात्र होता है हिड। कठपुतली कला के विस्तार और विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों ये आपके भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।